अच्छा सर, मनीष कश्यप पे बिहार पुलिस ने जितनी धाराएं लगाई हैं उनमें कितने साल के सजा का प्रावधान है या बचने की कौन कौन सी विधियां हैं? देखिए मैक्सिमम 7 साल का जो सजा मनीष का कश्यप के समर्थक हैं उनमें थोड़ी सी खुशी की लहर दौड़ रही है और लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद बिहार पुलिस ने जितनी धाराएं लगाई थी सब में उन्हें रिहाई मिल गई है मनीष कश्यप को। इसके बाद उन्हें तमिलनाडु ले जाया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए इसमें तनिक भी सच्चाई सर, नहीं है। तमिलनाडु पुलिस क्या क्या करेगी मनीष कश्यप के साथ? उन्हें सीधे वहाँ के कोर्ट में ले जाया जाएगा या फिर पुलिस अपने रिमांड में कुछ मारपीट वगैरह या जो भी क्या क्या हो सकता है सर? मारपीट तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी। अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो फिर अफवाह उस तरीके का हो जिससे आखिरी सवाल है, मनीष कश्यप कब तक बाहर आ जाएंगे? ऐसा कहना तो गैर मुनासिब होगा कि वो कभी नहीं आ रहे हैं, और ऐसा कहना भी बड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी कि वो कल परसों आ रहे हैं। नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है खबर 247 और धमाल इंडिया न्यूज़ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मनीष कश्यप वाला मैटर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, हॉट टॉपिक है। चारों तरफ मनीष कश्यप के बारे में ही चर्चाएं की जा रही है। और जो कल शाम को जो एक खबर आई थी कि तमिलनाडु पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है, और क्या क्या हो सकता है इस केस में? क्या बिहार की जो पुलिस है उसके द्वारा जितने भी केस किए गए थे क्या वो खत्म हो गए हैं? इन सभी मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय के माननीय अधिवक्ता कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे। सबसे सर, एक वीडियो आपने भी देखा है और हमने भी देखा है कि जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उनका कहना है कि मनीष कश्यप पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो उतनी गंभीर नहीं है जितनी कि पॉलिटिकली उन पर धाराएं गंभीर लगाई जा रही है। मामला पॉलिटिकली गंभीर है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए उस स्टेटमेंट को तो मैं पूरी तरह नहीं देख पाया था, हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है। देखिए मैं समझता हूँ कि 153 में 1 ईयर पनिशमेंट है और 153 में 3 इयर्स पनिशमेंट है, लेकिन अदर जो उसके साथ सेक्शन लगा हुआ है 468 उसमें 7 इयर्स तक है। तो ऐसा नहीं है कि प्राथमिकी में अगर एक छोटी धाराएं लगी है तो उसको हम ये कहेंगे कि इसके आधार पे चले, या फिर प्राथमिकी में कोई बड़ी धाराएं लगी है तो उसके आधार पे चलेगा। इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है कि जब उन पर प्रथम दृष्टया किसी ने ये अभियोग लगाया कि मनीष कश्यप ने ऐसा किया, तो ये प्राथमिकी उन धाराओं में दर्ज हुआ। अब अनुसंधान होगा, अनुसंधान के उपरांत अनुसंधानकर्ता जो आरोप पत्र समर्पित करेंगे उसमें वो फाइनल सेक्शन आएगा कि वो किन किन धाराओं में उनको आरोप पत्रित करते हैं, और जिन जिन धाराओं में आरोप पत्रित उनको करेंगे उन्हीं धाराओं पर उन पर मुकदमा चलेगा। अच्छा सर, मनीष कश्यप से पहले और मनीष कश्यप के बाद इस मैटर को लेकर कई लोगों पर एफआईआर हुई, कई लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन मनीष कश्यप पर ही लोग इस तरह का वीडियो या फिर इस तरह का तथ्य क्यों बता रहे हैं कि सरकार राजनीतिक रूप से बदला ले रही है? देखिए जैसा कि अभी तक तो मेरे समक्ष में ऐसा कोई वाकया नहीं आया, हाँ, लेकिन वो वक्त ने जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जिन्होंने कहा कि वो सरकार के विरोध में कहें, ऐसा नहीं है। देखिए मेरा ये मानना है कि यदि हमने अपराध किया और हम पर 50 अपराध माने 50 प्राथमिकियां दर्ज है, इसका पता हर जिला को एक थाने से दूसरे थाने को नहीं होता। यही करने के लिए अब कंप्यूटराइज किया गया है, तो अब डाटा सुगम रूप से मिलता है। लेकिन अभी भी अदर डिस्ट्रिक्ट जाने में अभी भी फिल्टर करने में थोड़ी बहुत परेशानियां आती है। तो जब ये मनीष कश्यप एक जगह आए, एक जगह उनको गिरफ्तार किया गया, तो जितने जगह उनका काम पेंडिंग है, उनका केस पेंडिंग था, उनके इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है, उनके जो इन्वेस्टिगेटर है, आईओ हैं, वो इस कांड में भी इनको जो है अग्रसारित करना चाह रहे हैं कि साहब इसमें भी वांछित है, हमको इसमें भी इसको प्रोडक्शन कराना है। तो ये तो अगर पहले का कांड है और अभी तक उसमें गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो ये तो विफलता पुलिस महकमे की होगी। अच्छा सर, जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं उनमें थोड़ी सी खुशी की लहर दौड़ रही है और लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद बिहार पुलिस ने जितनी धाराएं लगाई थी सब में उन्हें रिहाई मिल गई है मनीष कश्यप को। इसके बाद उन्हें तमिलनाडु ले जाया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। अभी तो ये इनिशियल स्टेज का केस है। हाँ, जैसे बिहार पुलिस पूछताछ किया है मनीष कश्यप से, उसी तरह तमिलनाडु पुलिस पूछताछ करने के लिए ले जा रही है।
अभी उसका चार्जशीट होना बाकी है, विचारण होना बाकी है, अभी पूरा का पूरा केस ट्रायल होना बाकी है। अच्छा सर, जैसे मनीष कश्यप के अकाउंट में 4 खातों को फ्रीज करने के बाद 42 लाख रुपए शो किए गए थे, तो जिस वकील ने इन्हें पॉलिटिकली प्रेशराइज करने वाला मैटर बताया, उन्हीं ने कहा है कि अगर चाइना या पाकिस्तान से वो रुपए आए रहते तब बहुत गलत बात थी। ये बिहार के लोग अगर डोनेट कर रहे हैं या मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं आर्थिक रूप से, तो ये गलत तो नहीं है? देखिए, डोनेशन लेना और ये दूसरी बात है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी की मदद के लिए एज ए चंदा स्वरूप या हेल्प स्वरूप अगर देते हैं, तो उसका भी अपने यहाँ इनकम टैक्स लैब में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कितना पैसे तक का हिसाब नहीं देना है, कितने पैसे के बाद जो है आपको वो हिसाब देना है कि इतना पैसा आपके पास आया। जो भी पैसा है और वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, आप फ्री हैं। जैसे ही इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो आपका ये पहला कर्तव्य बनता है कि आपको इन्फॉर्म करना है कि साहब हमारे पास इतना पैसा है, हम इस पैसे के लिए ये टैक्स देंगे या इसको हमने रिटर्न डाला। अब ऐसे समझिए कि आपके पास टिकट नहीं है, टीटी के पास आप जाके टिकट बनवा लेते हैं तो वो टीटी आपका टिकट बना देता, और जब टीटी आपको पकड़ता आपके पास टिकट नहीं होता तो वो आपका चालान करता। तो बस यही स्थिति है कि जो भी जिम्मेदार नागरिक है उनको अपने आय व्यय का हिसाब सरकार को देना चाहिए, और वित्तीय बात अगर आती है तो निश्चित तौर पे देना चाहिए। अच्छा सर, मनीष कश्यप पे बिहार पुलिस ने जितनी धाराएं लगाई हैं उनमें कितने साल के सजा का प्रावधान है या बचने की कौन कौन सी विधियां हैं? देखिए, मैक्सिमम 7 साल का सजा का प्रावधान है उसमें, और बचने के लिए जो निर्दोष हैं वो मुक्त होंगे, न्यायालय से दोष मुक्त होंगे। उन पर जब भी विचारण चलेगा, अभियोजन अपना गवाही देगी, उनके भी वकील को, मनीष कश्यप जी को भी ये रहेगा कि वो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, उस फैक्ट को, उस एविडेंस को तोड़ेंगे, न्यायालय के समक्ष अपने आप को दोष मुक्त करेंगे। प्रोसिक्यूशन को करना है, प्रोसिक्यूशन को मुकदमा साबित करना होता है। ये प्रोसिक्यूशन को मुकदमा साबित करना है कि उन्होंने अपराध किया है, इनको ये साबित करना है कि साहब हमने अपराध नहीं किया। न्यायाधीश महोदय दोनों पक्ष के दलील को सुनेंगे, अपनी उसका विवेचना करेंगे, और जो न्याय के अंतर्गत होगा वो फैसला देंगे। अच्छा सर, मनीष कश्यप के लिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ एजेंसियां हैं, वो लोग जैसे चला रहे हैं इनके खिलाफ में खबरें, तो मनीष कश्यप ने आज भी कहा है कि अगर जो भी मेरी विवादास्पद वीडियो है जो जिससे भ्रामक फैला था वो करे, या तो फिर जो न्यूज़ चैनल उनके विरोध में चला रहे हैं वो दिखाए यहाँ पर ग्रीन पर्दे पे कि यही वो वीडियो है जिसके चलते अफवाह फैली थी। निश्चित तौर पे यदि किसी पर कोई आरोप लगाया जाता है तो आरोप का आधार तो आना ही चाहिए। जिस किसी भी परिस्थिति का या जिस किसी भी प्रकार का अभियोग अगर लगाया जाता हो तो उसका प्रथम दृष्टया तो वो तो दिखना चाहिए ना कि ऐसा उसने किया है, तो उसके लिए तो वो चीजें आनी चाहिए सामने। और इतना न्यायालय पे अविश्वास नहीं करना है कि न्यायालय ने यदि मनीष कश्यप को यदि अग्रसारित किया है तो निश्चित तौर पे प्रथम दृष्टया मनीष कश्यप के खिलाफ उतना पुख्ता सबूत पाया गया है जिसके लिए न्यायालय ने उसको अभिरक्षा में भेजा है। हम लोगों को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय के ही आदेश से ट्रांजिट रिमांड मिला है तमिलनाडु पुलिस को, और न्यायालय के ही आदेश से मनीष कश्यप काराभिरक्षा में है या बिहार पुलिस के रिमांड पर मिलते हैं। तो सारा कुछ न्यायालय की इच्छाओं पर निर्भर करता है, और न्यायालय के आदेश पर, न्यायालय के आदेश का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। अच्छा सर, आर्थिक अपराध इकाई और बिहार पुलिस की जो कार्रवाई चल रही थी पिछले 6-7 दिनों से मनीष कश्यप के ऊपर, तो इस बीच में कई लोगों ने खबरें चलाई कि मनीष कश्यप ने बड़े नेता का नाम लिया है, मनीष कश्यप कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाए हैं, रोए हैं। तो और मनीष कश्यप आज जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा है, तो क्या उन लोगों पर फिर FIR होगा जो अफवाह फैला रहे थे? अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो फिर अफवाह उस तरीके का हो जिससे समाज के विरुद्ध अपराध बनता हो। तो ये तो अगर कोई मनीष कश्यप के विरुद्ध अगर बोल रहा है तो इस पे तो मनीष कश्यप को कार्रवाई लेनी चाहिए, कि मनीष कश्यप को शिकायत करनी चाहिए कि साहब वो हमारे विरुद्ध अफवाह फैला रहा है। अच्छा सर, तमिलनाडु पुलिस क्या क्या करेगी मनीष कश्यप के साथ? उन्हें सीधे वहाँ के कोर्ट में ले जाया जाएगा या फिर पुलिस अपने रिमांड में कुछ मारपीट वगैरह या जो भी क्या क्या हो सकता है सर वहाँ? देखिए,
मारपीट तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी है जी। क्योंकि मनीष कश्यप का मेडिकल हुआ है, मेडिकल के बाद ये प्रक्रिया है और तब तमिलनाडु पुलिस को दिया गया है। तमिलनाडु पुलिस से भी मनीष कश्यप उसी तरह वांछित होंगे कि जब वापस उनकी जब पूछताछ पूरी हो जाएगी तो पूछताछ के बाद मनीष कश्यप को फिर से वो बिहार पुलिस को की कस्टडी को वापस करेंगे। अच्छा सर, मनीष कश्यप जैसे पूर्णतः रिहाई होकर बाहर आते हैं तो ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है कि जो आदमी तुरंत जेल से आया है वो किसी पर मानहानि का केस नहीं कर सकता है या उल्टा केस नहीं कर सकता है क्रॉस? नहीं, ये तो हमारे कानून में है ही। अगर आपके विरुद्ध कोई किसी ने झूठा इल्जाम अगर लगाया है और ये साबित हो गया कि वो इल्जाम झूठा है तो आप तो मानहानि का दावा कर ही सकते हैं, निश्चित तौर पे कर सकते हैं। इसके लिए तो हर आदमी को अधिकार है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, मनीष कश्यप कब तक बाहर आ जाएंगे? सब लोग अभी आपका इंटरव्यू या किसी वकील का इंटरव्यू लेते हैं और लिख देते हैं कि मनीष कश्यप कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, नहीं आएंगे कभी। आप कैसे नहीं, कब ऐसा कहना तो गैर मुनासिब होगा कि वो कभी नहीं आ रहे हैं, और ऐसा कहना भी बड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी कि वो कल परसों आ रहे हैं। न्यायालय का अपना प्रक्रिया है और उनको जहाँ जहाँ वो रिमांड हुए हैं उन सब केसों में उनको बेल लेना पड़ेगा, तभी वो बाहर आएंगे और बाहर आएंगे। चलिए, थैंक यू सर समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।